नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसी कि उम्मीद थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परम मित्र यानी कि स्वघोषित चाणक्य अमित शाह ने अपनी मनमर्जी चलाते हुए सभी नियमों कानूनों को ताक पर रखते हुए नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी है। और अपनी नियुक्ति के साथ ही ज्ञानेश कुमार जो कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, वो फंस गए हैं क्योंकि ये नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में अटक गई है। आपको बताएं कि राजीव कुमार जो कि अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिनके ऊपर यह आरोप लगता है कि उनके कार्यकाल में चुनाव आयोग महज एक कठपुतली बनकर रह गया है, एक मजाक बनकर रह गया है। आज वो रिटायर हो गए हैं। ऐसे में अपनी मनमर्जी के व्यक्ति को इस पोस्ट पर बैठाना, इस कुर्सी पर बैठाना प्रधानमंत्री मोदी की आवश्यकता भी थी और मजबूरी भी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक के बाद एक चुनावी जीत में चुनाव आयोग की भूमिका किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में अपना पसंदीदा व्यक्ति ही इस पोस्ट पर चाहिए था, जिसके लिए आप देखिए आनन फानन में पीएमओ की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक कैबिनेट मिनिस्टर आना था तो अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे। इन्हीं तीनों लोगों को मिलकर नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी थी। आपको बता दें कि जो पहले का नियम था उसके अनुसार यहां पर प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पैनल में होते थे, जिससे सभी अपना अपना मत दे सकें। और अब जब आप देख सकते हैं कि नए नियम में सरकार ने विधेयक लाया, अध्यादेश लाकर विधेयक पारित करके नियम को पलट दिया गया। क्यों पलट दिया गया? अपनी मनमर्जी के आदमी को बैठाने के लिए अध्यादेश लाने पर चली गई सरकार, सुप्रीम कोर्ट के नियम को पलट दिया गया। ऐसे में आप उम्मीद करें कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त बहुत ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तो ये फिर आश्चर्य की बात होगी, हंसने वाली बात होगी। तो अब वैसा ही हो रहा है। इन लोगों ने 2-1 के बहुमत से राहुल गांधी की सभी आपत्तियों को, सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए अपने मनपसंद व्यक्ति को इस कुर्सी पर बिठाया। और ये व्यक्ति हैं ज्ञानेश कुमार, जो कि अब भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में फंस गई है। इसलिए फंस गई है क्योंकि इस मामले पर 19 तारीख को, बुधवार को, यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और ये सुनवाई इसी बारे में होनी है कि ये जो अध्यादेश लाकर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के जो पैनल है चुनने वाला, उसमें जो बदलाव किया है वो वैधानिक है या नहीं, उसकी वैधानिकता पर सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट भी कर दिया है कि अगर हम नियम को पलट देते हैं तो इस नियुक्ति को अवैध माना जाएगा। ऐसे में ज्ञानेश कुमार अपने आप ही हट जाएंगे इस कुर्सी से, तो उनका कार्यकाल शायद एक दिन का भी न माना जाए। तो ऐसे में नए सीईसी की नियुक्ति पर भड़के हैं राहुल गांधी, और बैठक में हुई बातों का इन्होंने खुलासा भी किया है। इन्होंने बताया भी है कि वहां पर क्या हुआ था। और सीधे सीधे राहुल गांधी का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। यहाँ पर राहुल गांधी किस हद तक नाराज हैं आप देखें। पत्रिका की खबर है ये, अपमानजनक, अशिष्ट मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर राहुल गांधी ने जारी किया असहमति नोट। एक नोट लिखकर उन्होंने अपनी असहमति यहां पर जारी की है। और ज्ञानेश कुमार, इधर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है और उधर कांग्रेस ने आपत्ति कर दी है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा कि यह नियुक्ति वैधानिक है अथवा नहीं। आपको बता दें, खबर देखिए, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त, एबीपी की न्यूज है, कोई हम नहीं कह रहे हैं, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। इस पद के लिए ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लग चुकी है, लेकिन उम्मीद है कि यह नियुक्ति रद्द हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 19 फरवरी यानी कि बुधवार को इस पर सुनवाई होनी है। तो आप बिल्कुल देखिए कि किस तरीके से यह नियुक्ति तुरंत पहले दिन ही फंस गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में सोमवार को ज्ञानेश कुमार का नाम सीईसी के लिए तय हुआ था। आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार के तार राम मंदिर मामले से और ट्रिपल तलाक मामले से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में
प्रधानमंत्री मोदी सरकार के पसंदीदा होना स्वाभाविक ही था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये खासे करीबी अमित शाह के हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का करीबी तो कोई भी नहीं है। उनके पास पहुंचने की, फटकने की किसी की मतलब क्षमता ही नहीं है सिवाय अमित शाह के। तो ऐसे में ये करीबी हैं गृह मंत्री अमित शाह के। और आप देखिए क्या बताया जा रहा है कि 3 सदस्यीय बैठक में पीएम मोदी के साथ ही अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी थे। इसी पैनल ने चुनाव किया। राहुल गांधी ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के लंबित होने का हवाला देते हुए बैठक का विरोध किया। यानी 3 में से एक व्यक्ति यहां पर कह रहा था कि जब कल सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देने ही वाला है तो आज इस बैठक का क्या औचित्य है, क्या आवश्यकता है। एक दिन इंतजार भी तो किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद ज्ञानेश कुमार का नाम फाइनल कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने उनके नाम का ऐलान भी कर दिया है। और जिस तरीके से आधी रात को ज्ञानेश कुमार के नाम का ऐलान हुआ है, उसी लिए आधी रात को जल्दबाजी में अधिसूचना जारी कर नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम घोषित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। आखिर ऐसी जल्दबाजी भी क्या थी? और आप देख सकते हैं संसद में भी राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति से सीजेआई को हटाने पर सवाल उठाए थे कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पैनल से क्यों हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को इस पर सुनवाई भी करेगा इसी मामले पर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना सही है या नहीं। सीईसी पद पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है प्रशांत भूषण, जो कि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कहा है कि फैसले का सम्मान नहीं कर रही है सरकार। यानी कल जो भी फैसला लेगी अदालत उसका सम्मान करना चाहिए। एक दिन इंतजार किया जा सकता था, लेकिन सरकार अपनी मनमर्जी चलाने पर अड़ी हुई है। लेकिन पेच यहां पर यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी नहीं हैं, बल्कि संजीव खन्ना हैं। और उनके कार्यकाल में जब से देखा गया है लगातार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। आप देख सकते हैं प्रशांत भूषण ने यहाँ कहा भी कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का सम्मान नहीं कर रही है। हमारी मांग है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इस मामले में सुनवाई करे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले का उल्लेख 19 फरवरी को करिएगा। फिलहाल अमित शाह के करीबी ज्ञानेश कुमार अब फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेने वाला है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? क्या ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार से बेहतर होंगे या फिर उनका कार्यकाल महज एक दिन का होकर रह जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं जो भी आपकी राय हो इसमें। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।